जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 3 तक हो चुका है। दोस्तों पार्ट 4 में जहां तक हुआ था सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट जो है हम लोग कहां तक ज्ञात किए थे दोस्तों, अंतर पर आधारित प्रश्न करा चुके थे। उसी में टाइप नंबर 2 डाल लीजिएगा, यानी अंतर पर आधारित प्रश्न का टाइप नंबर 2। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़िएगा। 6,000 रुपए जो है किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा? नया मिश्र धन क्या होगा? दोस्तों सीपीओएसआई का क्वेश्चन है। देखते हैं अतिरिक्त ब्याज। दोस्तों जब इनमें इनका जो है इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है 2% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो जो उसमें इंटरेस्ट आएगा 2% का मान अधिक हो जाएगा, मतलब 2% और आने लगेगा। टोटल जो है मूलधन कितना भैया? 6,000। अतिरिक्त ब्याज कितना आ रहा है? 6,000 रुपए हमारा मूलधन है। 2% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक, कितने समय के लिए? 5 वर्ष बाई 100। 2 0 से कैंसिल, 5 दूनी 6, अब 5 दूनी 10, 1 0 बढ़ जाएगा यानी 600 रुपए। कितना हो गया भैया? 600 रुपए ब्याज और अधिक आ रहा है। ठीक, जब 2% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है तो अतिरिक्त नया मिश्र धन क्या होगा? पहले मिश्र धन 9,000 रुपए था, लेकिन 600 रुपए और आ रहा है क्योंकि 2% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है रेट में। ठीक, 9,000 प्लस 600 रुपए, 9,600 रुपए जो है नया जो है मिश्र धन हो जाएगा इसका। ठीक, सीपीओएसआई का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केशव जो है अनूप से 8,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है और संपूर्ण धन को महेश को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए उधार दे देता है। इस पूरे व्यवसाय में केशव को कितने रुपए का लाभ होगा? केशव को कितने रुपए का लाभ हो रहा है? केशव जो है अनूप से पहले 8,000 रुपए लेता है। थोड़ा क्वेश्चन समझा देते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 2 वर्ष के लिए। जब केशव या ब्याज पैसा ले लेता है 8,000 रुपए, यह जो है महेश को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए मतलब उधार दे देता है महेश को। ठीक, अब पुनः उसको जो है केशव जो है अनूप को 5% की दर से पैसा देगा। ठीक, महेश जो है अनूप केशव को 8% की दर से पैसा देंगे। ठीक, देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कहने का जो ब्याज का डिफरेंस होगा वही तो केशव को प्रॉफिट होगा। केशव का प्रॉफिट वही होगा जो ब्याज का डिफरेंस होगा। जो ब्याज अधिक होगा वही केशव का प्रॉफिट होगा। देखते हैं केस नंबर 1। साधारण ब्याज पहला, जब केशव के द्वारा लिया गया धन है उस पे ब्याज क्या होता है, उस पे कितना ब्याज प्राप्त होता है? 8,000 रुपए लेता है, कितना परसेंटेज की दर से? 5%। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए। इसके मेथड नंबर हम 1 दे रहे हैं, अभी मेथड नंबर 1 और दे देंगे। मेथड नंबर 1 है। ठीक, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए अपन 100। 2 0 से कैंसिल, 5 दूनी 10, 800 रुपए। कितना हो जा रहा है भैया? 800 रुपए। अब जो है महेश द्वारा लिया गया धन, महेश द्वारा लिया गया धन, क्योंकि केशव जो धन लेता है वो महेश को उधार दे देता है 8% की दर से। ठीक, महेश द्वारा जो लिया गया धन है उस पर क्या ब्याज प्राप्त हो रहा है? टाइम वही रहेगी, PRT बाई 100। 0 से कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 85, 127, 112, 16 128, 16 अट्ठे
128 यानी कि 1280 रुपए ये ब्याज जो है महेश से लिया गया धन से प्राप्त हो रहा है, यह ब्याज केशव से लिया गया धन से प्राप्त हो रहा है। यानी कि केशव को कितने का लाभ हुआ? 1280 माइनस 800, यानी कि उसको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है यह ब्याज जो है केशव अनूप को दे देगा और यह ब्याज जो है केशव को प्राप्त हो रहा है। यानी कि कितना उसको लाभ हुआ? लाभ इक्वल टू 1280 माइनस 800, 480 रुपए। 480 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक, केशव को 480 रुपए का लाभ होगा। दोस्तों एक इसका सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं। मेथड दोनों टाइम टेकन जो है लगभग उतना ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको हम दो मेथड से जनरली कर सकते हैं। मेथड नंबर सेकेंड जो है थोड़ा देखिएगा, जैसा कि हम बता चुके हैं मूलधन इक्वल टू होता है, दोस्तों हम पीछे बता चुके हैं, मूलधन इक्वल टू होता है 100 इंटू ब्याज में डिफरेंस अपान रेट में डिफरेंस गुणे टाइम। यही बता चुके हैं भैया। मूलधन इक्वल टू होता है, इसको थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, मूलधन इक्वल टू होता है जैसा कि हम बता चुके हैं 100 इंटू ब्याज में डिफरेंस अपान रेट में डिफरेंस इंटू टाइम। ठीक, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यह पूछा जा रहा है, यानी कि ब्याज में जो डिफरेंस है यही पूछा जा रहा है। रखते चलते मूलधन कितना है? 8000 रुपया इंटू 100, ब्याज में कितने का अंतर है यह पूछा जा रहा है, हमें नहीं मालूम। दर में कितने का अंतर हुआ? 5% पर लेता है, 8% पर दे देता है, 3% का। रेट में डिफरेंस जो है 3 का हुआ। टाइम कितना है? 2 वर्ष। रख दिए, 2 0 2 0 से कैंसिल, 3 दूनी 6 और 6 48। डिफरेंस इजिकल टू आ जाएगा 480 रुपए। आ गया ना एक सेकंड में आंसर। ये रहा मेथड नंबर सेकंड, इसे नोट कर लीजिएगा। जैसा कि हम पीछे बता चुके, इस पे कई क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर जो भाई नहीं जानते हो तो आपसे देख लें, ये बहुत उपयोगी ट्रिक है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दो मिश्र धन और दो समय पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिएगा, दो मिश्र धन और दो समय दिया हो उस पे प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हेडिंग डालिएगा, जब दो मिश्र धन और दो समय दिया गया हो उस पे आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3500 रुपए हो जाती है, जबकि 7 वर्ष में वह धनराशि जो है 4200 रुपए हो जाती है। तो बताइए मूलधन और ब्याज की दर क्या है? तो बताइए मूलधन और ब्याज की दर क्या है, यह बताना। यह एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यदि हमें यहाँ नहीं मालूम है, इसके लिए दो मेथड होता है दोस्तों। इन जनरली हम इसको चाहे तो दोनों मेथड बहुत इजी है, कोई दम है नहीं क्वेश्चन में। यदि हम लोग मूलधन को मान लेते हैं P है और दर को मान लेते हैं R, जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक, अब यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज की दर यदि हम यक्स मान लें, यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर जो है यक्स मान लें, तो हम जानते हैं मिश्र धन इक्वल टू होता क्या है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन यदि हम P मान लिए हैं, कितने वर्षों में भैया? क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 4 वर्षों में जो है 3500 रुपए हो जाता है। ठीक, 4 वर्षों में 3500 रुपए हो जाता है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। प्रत्येक वर्ष का जो है यक्स है, 4 वर्ष का 4x। ठीक,
कितना हो जा रहा है 3500 रुपया। इसी प्रकार यह आगे कह रहा है 7 वर्ष में 4200 रुपए हो जाता है। 7 वर्ष में जब मूलधन फिर 7 वर्ष में 4200 रुपए हो जा रहा है। ठीक, सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा 3, माइनस साइन कैंसिल करते हुए चल रहे हैं, इतना लिख लिख क्या बताएं, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। कितना आ जाएगा 5 2 7 700। यक्स बराबर क्या हो गया, यक्स जो है हम माने क्या एसआई यानी कि सिंपल साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, एसआई यक्स इक्वल टू आ गया 700/3, लिख लीजिएगा जैसा कह रहे हैं। ठीक, जब यक्स बराबर 700/3 आ गया, यक्स की वैल्यू हम यहां रख दें तो हमारा कितना आ गया 7 चौक 28/3, उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,500, सबट्रैक्ट कर देंगे यानी कि पी की वैल्यू यानी मूलधन कितना हो जाएगा 7700/3, यानी कि मूलधन इक्वल टू इसके वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, पुट अप 1 में कर दीजिए चाहे 2 में कर दीजिएगा। ठीक, पी बराबर आ जाएगा 7700/3 मूलधन। ए तो रहा ब्याज, ए तो रहा मूलधन। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दर बताइए, रेट यानी कि जो है रेट क्या है। हम जानते हैं दोस्तों एसआई इक्वल टू PRT/100, यस आई बराबर क्या है क्या 700/3, लिखते चलते हैं 700/3 इक्वल टू पी, पी मतलब मूलधन 7700, आर पूछ ही रहा है, टी जो है पर वर्ष के लिए मतलब 1 साल के लिए बटा 3 × 100, 0 0 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 7 जो है 11 हो जाएगा, यहां बचेगा 100, 99 9 सही 1/11%, कितने भैया 9 सही 1/11% इसकी रेट आ गई। ठीक, ये तो रहा मेथड नंबर फर्स्ट। ये भी बहुत लंबा मेथड नहीं है दोस्तों, बात थोड़ा सा 2-3 लाइन खींच जाता है। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन रहेगी तो इसे आप यहीं से डायरेक्ट इसको निकाल देंगे, लेकिन इसका और हम छोटा कर देते हैं इसको मात्र 1 लाइन में आप सॉल्व कर देंगे। मेथड नंबर सेकंड दे रहे हैं हम, इन जनरली ऐसे करिएगा मत पेपर आप लोग, अगर समय हो तो करिएगा, ना समय हो तो दूसरा मेथड जो दे रहे हैं उस पर करिएगा। ठीक, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड में दोस्तों देखिएगा, दो क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों कराने के बाद एक ही साथ दोनों मेथड नंबर दे देंगे, क्वेश्चन और कराते हैं तब उसके बाद मेथड जो देंगे। ठीक, इसका मेथड नंबर सेकंड जो है दोस्तों हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, आप टाइम ले लीजिएगा, मिश्र धन ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इनका गुणनफल लिया जाता है, पीरियड मल्टीप्लाई यहां पर जो है गुणनफल लिया जाता है। गुणनफल लिया जाता है, टाइम जितना जितना वर्ष के लिए दिया जाता है, अगर 2 दिया जाता है दोनों मिश्र धन लेकर उनसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, फिर उनका डिफरेंस ले लिया जाता है। ठीक, अभी हम दोनों करा रहे हैं इसको, एक क्वेश्चन और उसको कराने के बाद, ताकि दोनों क्वेश्चन एक ही साथ में, क्योंकि उसमें कुछ बताना है अभी, नहीं तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है, जबकि 9 वर्षों में जो है 9200 रुपए हो जाती है। मूलधन का मान बताइए, यानी मूलधन क्या है यह बताना है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों पहले मेथड के आधार पर अभी बता रहे हैं, उसके बाद दोनों क्वेश्चन को एक ही मेथड से करा देंगे। यदि हम मूलधन P मान लेते हैं, मिश्र मूलधन प्लस ब्याज मिलके जो है साधारण ब्याज मिलके मिश्र धन होता है। प्रत्येक वर्ष का जो है साधारण ब्याज यदि हम x मान लेते हैं तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 5x, P + 5x। ठीक,
कितना रुपए हो जा रहा है भैया 500 वर्ष में? 7200 रुपए। जैसा कह रहा है वैसे लिख दीजिए। फिर आगे कह रहा है कि जो है 9 वर्षों में 9200 रुपए हो जा रहा है। 9 वर्षों में, 1 साल का x है, 9 वर्षों का 9x कितना हो जा रहा है? 9200 रुपया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा? 4x 7 2 9 2000 रुपए। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा? 4 5 20 500। x बराबर यदि 500 आ जा रहा है, 500 पुटअप यहां पर करिए, 50 25 50 2500 हो जाएगा। इधर माइनस कर दीजिए 7200 में से कितना हो जाएगा? 4700। मूलधन हमारा हो जाएगा 4700 रुपया। कितना हो जाएगा भैया? 4700 रुपया। यदि इसी में हम दर निकालने, रेट निकालने, तो रेट हमारा कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। यक्स जो है हमारा क्या भैया? एसआई इक्वल टू पीआरटी बाई 100। तब से पहलू रख दीजिए। 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, यहां पर आपको कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर है होना चाहिए। कंसेप्ट ही सब कुछ है। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप रट्टू तोता की तरह ये कहीं क्वेश्चन निकाल के फंस जाएंगे। ठीक, यहां देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, रेट, 3 क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो काफी अच्छे लेवल में आएंगे। इसे एसएससी सीजीएल यूजीएल के क्वेश्चन बनते हैं इस लाइफ के, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तीनों दिखाते चलते हैं। ठीक, रेट हम निकाल लेते हैं यहां से, एसआई इक्वल टू पीआरटी बाई 100 से। पी की वैल्यू 4700 रुपए। आर पूछ ही रहा है। टी जो है पर वर्ष का, मतलब 1 साल का, बाई 100। 0 0 से कैंसिल। 500 बाई 47। आर बराबर 500 बटा 47 अगर कर देते हैं दोस्तों, तो पहले 10 तो चला जाएगा बड़े आराम से। 1 ले गए, फिर उसके बाद बचा कितना? 50 30 हो जाएगा ना। फिर 10.6 यानी कि 10.6%। रेट क्या हो जाएगा भैया? 10.6% हो जाएगा। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन छिपे हैं। इसी प्रकार पीछे वाले भी क्वेश्चन को हम लोग फिल कर रहे थे, उसमें भी जो कितने क्वेश्चन थे भैया? 3 क्वेश्चन। ठीक, इसको आप कंसेप्ट से ही करिए, सबसे बेस्ट होगा। ट्रिक देखोगे दोस्तों तो एक ही कोई देखे दोस्तों, कहीं कहीं ट्रिक, कहीं कहीं कंसेप्ट, दोनों लेकर हमें चलना है। क्योंकि अगर हम केवल ट्रिक ही लेकर चलेंगे तो ट्रिक जरा से भी इरर कर देगा दोस्तों ने, तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि जब अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ होते हैं, सभी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कि उसमें केवल कंसेप्ट ही अप्लाई किया जा सकता है, वहां पर ट्रिक हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम देखेंगे विभाजन पर आधारित प्रश्न। किस पे? विभाजन पर आधारित प्रश्न। उसमें टाइप नंबर 1 डाल लीजिएगा। विभाजन पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 1। जब जो है ब्याज समान हो, जब ब्याज समान हो, ब्याज जो है समान हो। ठीक, जब ब्याज समान हो तब हम लोग कैसे इसको करेंगे? देखिएगा पहला क्वेश्चन यहां पर एसएससी सीजीएल का है। एक साहूकार के पास 1 लाख रुपए है, जिसे वह 3 बराबर भागों में विभाजित करके
क्रमशः 4%, 5% व 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए उधार देता है। समय की समाप्ति पर उसे तीनों से बराबर बराबर ब्याज प्राप्त होता है। विभाजित मूलधन का अनुपात बताइए। विभाजित मूलधन का अनुपात बताइए, यह बताना है। ठीक दोस्तों, जब इस पे क्या कर रहा है कि समय की समाप्ति पर तीनों से बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3 इक्वल टू सेम है, यानी कि PRT/100 इक्वल टू PR जो है P1 P2 P3 मान लेते हैं, या XY जो है XYZ मान लेते हैं मूलधन। ठीक, ये बराबर है। जब SI1 SI2 बराबर है तो हम देखते हैं इसको क्या हो गया। पहला मूलधन अगर हम मान लेते हैं जो है X है, पहले व्यक्ति को दिया गया। R जो है पहली 4% है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, यानी कि 4 × 5 = 20। PRT/100, 100 होगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरे को Y मान लेते हैं मूलधन। ठीक, कितना परसेंटेज? 5%, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 5 देंगे 15। ठीक, तीसरे को हम Z अगर मान लेते हैं, कितने वर्ष के लिए, कितना परसेंटेज है? 6%, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। 6 दूनी 12 कह लीजिए। ठीक, अब इनका हम रेशियो निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, X अनुपात Y अनुपात Z इक्वल टू हो जाएगा 1/20, रेशियो 1/15, रेशियो 1/12। कितना एलसीएम आ जा रहा है? 60। यदि हम 60 यहाँ से एलसीएम ले लें, 3 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। ठीक, XYZ जो है इनके मूलधन का जो विभाजन हो रहा है, उनका रेशियो कितना आ रहा है भैया? 3:4:5 होगा। कितना होगा? 3:4:5। इसी का मेथड नंबर हम सेकेंड आपको बता दे रहे हैं। मेथड नंबर सेकेंड इजी क्वेश्चन है, CGL का है, काश से, लेकिन इजी है। समान ब्याज की स्थिति में, जब ब्याज की स्थिति समान हो तो मूलधन का रेशियो होता है ना दोस्तों, यह जो है दर और समय के गुणनफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समय और दर के गुणनफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब इनका ब्याज जो है समान हो। ठीक, कहने का मतलब यह है, मूलधन का रेशियो जैसे मान लेते हैं P1 है, P1 अनुपात P2 अनुपात डाटा ऐसे करते चले जाइएगा, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो एंड सो ऑन। ठीक, कहने का मतलब यह है, जब ब्याज के दर समान हो तो मूलधन में जो रेशियो होता है ना, समय और दर के गुणनफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 मिनट अभी फाइनल कर देते हैं। पहले वर्ष जो है ब्याज की दर क्या है? 4%। कितने समय के लिए देता है भैया? सॉरी दोस्तों, कितना समय है? हाँ, 4% है 5 वर्ष के लिए। यहाँ 4 रखेंगे, 4 × 5 = 20। दूसरे साल कितना है? 5% है 3 वर्ष के लिए, 5 देंगे 15। ठीक, तीसरे वर्ष कितना है? 6% है 2 वर्ष के लिए, मतलब तीसरे व्यक्ति को जो दिया जा रहा है 6% है 2 वर्ष के लिए। 6 दूनी 12 रखिए। इनका एलसीएम ले लीजिए 60 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 4, 5। आंसर सेम आया कि नहीं? एक लाइन का यह भी है, एक ही लाइन का यह भी है। दोनों मेथड टाइम टेकन नियर अबाउट सेम ही ले रहे हैं, कोई ज्यादा टाइम टेकन की बात नहीं है। दोनों मेथड जो है सेम टाइम टेकन ले रहे हैं। जिसको जो अच्छा लगे उसे कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1,50,000 रुपए को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 5% और 8% वार्षिक जो है साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष बाद दोनों से उसे बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा हो, तो इनके मूलधन का अनुपात बताइए। क्या होगा। एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस उफरेंस है नहीं। आप जो चाहे तो मेथड लगा लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम मेथड नंबर सेकंड के आधार पर यही कर दे रहे हैं। ठीक, मूलधन का अनुपात जो है मान लेते हैं ए को पी रुपए, बी को B1 रुपए है, डॉट 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 1/R1T1। पहले को जो है कितना है भैया, पहले को दिया है 5% की दर से 4 वर्ष। R1 की वैल्यू जो है 5% है, 4 वर्ष, टाइम जो है 4 वर्ष। दूसरे का जो है 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक, 4 पच्चे 20, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा भैया 20:40। 40 लघुत्तम हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा, ए और बी के जो मूलधन है उसका रेशियो 2:1 हो गया। यदि यहीं पर हल्का से हम अपने मन से यदि क्वेश्चन चेंज कर देना चाहते हैं कि ए को कितने रुपए मिला या बी को कितने रुपए मिला, रेशियो मालूम है, मूल पूरा टोटल मनी मालूम है, आप निकाल सकते हैं। ए को मिला धन, यानी कि ए को मिला धन 2/3, टोटल मनी है 1.5 लाख रुपए। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, 3 पचे 15, 50,000, कितना हो जाएगा भैया 1 लाख। ए को मिला है कितना 1 लाख, बी को मिला धन कितना हो गया, टोटल है भैया 1.5 लाख, 1 लाख रुपए ए को मिल गया, बी को मिला कितना 50,000 रुपए। यहां से हल्का से दूसरा अपने मन से हम चेंज कर देंगे, हो सकता है ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आज दोस्तों क्लास यहीं पर स्टॉप रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आएंगे नई क्लास लेकर सिंपल इंटरेस्ट का। जब मिश्र धन समान हो तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग देख रहे थे जब इसी में जो टाइप नंबर 3 के आधार पे हम लोग करेंगे कि जब मिश्र धन जो है सेम हो। अभी तो हम लोग टाइप नंबर 2 में देख रहे थे जब ब्याज सेम हो। अब देखेंगे कि जब मिश्र धन हमारा सेम हो तब क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।